तो ये बात है 2020 एंड 21 के बीच की। उस वक्त लॉकडाउन का टाइम चल रहा था एंड बाहर आना जाना बिल्कुल बंद था। हर कोई घर के अंदर बंद था एंड वैसे ही मैं भी घर के अंदर बंद था, घर के बाहर जा नहीं सकता था। एंड उस वक्त मैं लगभग 14 या 15 साल का था। एंड बिकॉज घर के बाहर आप जा नहीं सकते, घर के अंदर ही आपको वो पूरा टाइम बिताना था, मैंने अपना पूरा कोविड का टाइम पॉर्न देखकर बिताया। मैं लिटरली पॉर्न से एडिक्टेड था। मैं हर एक दिन पता नहीं कितने ही वीडियोस देख लेता था पॉर्न के ऊपर, हजारों पॉर्न के वीडियोस देखता था। हर दिन मास्टरबेट करता था 3 बार 4 बार। उसके कारण मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी फिजिकल हेल्थ एंड मेरी ओवरऑल हेल्थ बिल्कुल खराब हो गई थी। मेंटली मैं बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया था, मुझे एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स होती थी, मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहने लगा था। साथ ही साथ मैं फिजिकली भी बहुत ज्यादा अनफिट हो गया था। पॉर्न ने मुझे मेंटली बिल्कुल तोड़ के रख दिया था। मैं इतना ज्यादा पॉर्न देखता था कि मुझे लोगों से बात करना तक पसंद नहीं था। साथ ही साथ मैं किसी भी लड़की को देखता था तो मेरे माइंड में वही सारी चीजें आने लगती थी। इन शॉर्ट, मेरा ब्रेन कुक्ड हो गया था पॉर्न देखकर। एंड आज के टाइम पर हर एक टीनेजर एंड अडल्ट इस प्रॉब्लम से जरूर गुजरता है कि वो पॉर्न से एडिक्टेड है, कि वो पॉर्न के एडिक्शन को क्विट नहीं कर पा रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो को बनाऊंगा, बिकॉज मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ। जब मैं पॉर्न से एडिक्टेड था, मैं दिन में 10-10 बार मास्टरबेट करता था। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है एंड मैं आपसे कनेक्ट भी कर पाऊंगा, बिकॉज मैं भी इस स्टेज से गुजर चुका हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पॉर्न आपके फ्यूचर एंड आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद करके रख देगा अगर आपने अपने पॉर्न का एडिक्शन को आज क्विट नहीं किया तो। साथ ही साथ वीडियो में एंड तक बने रहना, बिकॉज वीडियो के एंड में मैं वो मेथड्स एंड वो लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताऊंगा जो मैंने अपनाए अपनी लाइफस्टाइल में, जिसने मुझे हेल्प किया पॉर्न के एडिक्शन को क्विट करने में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि पॉर्न कैसे आपको अफेक्ट करता है, कैसे आपके फ्यूचर को बर्बाद करेगा। मैं 3 सिंपल से बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा जो कि होते ही होते हैं अगर आप पॉर्न से एडिक्टेड होते हो तो सबसे पहला पॉइंट है, आप मेंटली अनस्टेबल होते हो। आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी चीजें होती हैं। आप हमेशा चिड़चिड़े रहने लगते हो। आपके लाइफ में स्ट्रेस हमेशा हाई रहता है, कॉर्टिसोल लेवल्स हमेशा हाई रहते हैं। आप चीजों पे फोकस नहीं कर पाते हो, जिसके कारण आपके फ्यूचर के बर्बाद होने के हाई चांसेस होते हैं। बिकॉज जब आप एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पॉर्न कंज्यूम करते हो ना, पोर्नोग्राफिक कंटेंट कंज्यूम करते हो ना, तब आपका ब्रेन उसके अलावा कोई दूसरी चीज सोचता ही नहीं है। बिकॉज आपके ब्रेन को चीप डोपामिन हर एक वक्त मिल रहा है, तो आपका ब्रेन फोकस नहीं करना चाहता है, हार्डवर्क नहीं करना चाहता है, जिसके कारण आप उन चीजों पे फोकस नहीं कर पाते हो जो आपके फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड इसी के कारण आपका फ्यूचर आगे चलकर बर्बाद हो सकता है। तो अगर आप पॉर्न से एडिक्टेड हो तो आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल खराब होगी एंड आप अपने लाइफ में उन चीजों पर फोकस नहीं कर पाओगे जो आपके फ्यूचर को संवार सकती है। तो पॉर्न देखने का सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये होता है। एंड सेकंड पॉइंट इज, जब आप एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पॉर्न कंज्यूम करते हो ना, तब आपके सोशल स्किल्स एंड आपके रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। बिकॉज मैं ये चीज पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आप फोकस नहीं कर पाते हो। साथ ही साथ जब आप एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पॉर्न कंज्यूम करते हो ना, पोर्नोग्राफिक कंटेंट कंज्यूम करते हो ना, तब आपका पर्सपेक्टिव वुमेन के प्रति टोटली चेंज हो जाता है। जब आप एक औरत को देखते हो, एक लड़की को देखते हो, आपके माइंड में सीधे वही ख्याल आते हैं कि यार ये यू नो मैं किस टाइप के ख्याल की बात कर रहा हूँ, विच इज रियली बैड बिकॉज दिस इज नॉट ह्यूमन इंस्टिंक्ट। हाँ, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ है, दैट्स डिफरेंट। बट जब आप पॉर्न से एडिक्टेड होते हो ना, तब हर एक इंसान, हर एक औरत को देख के आपको ये ख्याल आता है। एंड जो लोग पॉर्न से एडिक्टेड है वो रिलेट कर पा रहे होंगे। बिकॉज मैं ये चीज इतने गारंटी के साथ इसलिए बता पा रहा हूँ बिकॉज एक टाइम पर मैं भी था पॉर्न से एडिक्ट। तो जब आप पॉर्न से एडिक्ट होते हो ना, तो आपके सोशल स्किल्स तो खराब होती ही हैं। आप लोगों से बात नहीं करना चाहते हो, आप हमेशा चिड़चिड़े रहते हो, आपका बिहेवियर दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। आप लड़कियों को एज एन ऑब्जेक्ट देखते हो, ना कि एज एन ह्यूमन, विच इज टोटली रॉन्ग। आप किसी भी लड़की को देखते हो, औरत को देखते हो, आपका माइंड डायरेक्टली उन सारे थॉट्स पे जाता है एंड आपके चेहरे पर वो चीज दिख भी जाती है, वो लस्ट दिख जाता है, जिसके कारण अदर जेंडर भी आपसे दूर रहती हैं। आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। बिकॉज जब आप पॉर्न देखते हो ना, उन वीडियोस में जो सारी चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं, वो सब स्क्रिप्टेड होती हैं। बट आप अपने माइंड में एक एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हो जो कि टोटली डिफरेंट है रियलिटी से, कि जो इन वीडियोस में हो रहा है वही रियल लाइफ में होगा। दैट्स टोटली डिफरेंट। इसी कारण आपके रिलेशनशिप्स भी बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रहते हैं।
अच्छे नहीं रहते हैं, हमेशा फेल होते हैं। तो पॉर्न आपके सोशल स्किल्स एंड आपके रिलेशनशिप को भी खराब करती है, बर्बाद करती है, जिससे आपका फ्यूचर भी बर्बाद होगा ही। एंड थर्ड पॉइंट है, पॉर्न आपको इतना ज़्यादा चीप डोपामीन देती है कि आपको हार्डवर्क करके नेचुरल एंड रियल डोपामीन लेने का मन ही नहीं करता है। बिकॉज जब आप पॉर्न देखते हो ना, जब आप पॉर्न देख रहे हो तो आपको हर एक मिनट चीप डोपामीन मिल रहा है, आपका ब्रेन हर एक मिनट चीप डोपामीन रिलीज कर रहा है, जिससे आपको लग रहा है कि यार ये सब तो सही चल रहा है, मजा आ रहा है, लाइफ कंफर्टेबली चल रही है। बट योर ब्रेन इज लिविंग इन अ डिल्यूजन, बिकॉज आपकी लाइफ बर्बाद ही हो रही है। हर एक टाइम आपका ब्रेन चीप डोपामिन रिलीज कर रहा है। इससे होता क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल, आप 2 साल से पॉर्न देखते आ रहे हो, मैं आपको एक बुक दूंगा और बोलूंगा इसे तू एक दिन में खत्म कर, आपकी गांड फट जाएगी वहीं पे। आई एम सॉरी, मैं गालियां दे रहा हूँ, बट लिटरली आपकी गांड फट जाएगी वहीं पे। ये सोच के कि मैं एक दिन में इतनी बड़ी बुक या फिर इतने कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ पढ़ कैसे पाऊंगा? मेरे ब्रेन की तो चुदी पड़ी है, मैं कैसे पढ़ूंगा? आप नहीं पढ़ पाओगे, यू कांट, बिकॉज आपका ब्रेन फक्ड अप है, आपका ब्रेन लिटरली कुकड है, एक प्रेशर कुकर बन गया आपका ब्रेन। आपका ब्रेन वो चीप डोपामिन ले लेके, चीप डोपामिन रिलीज कर करके एक प्रेशर कुकर बन गया जो कभी भी फट सकता है। आपका फोकस बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, योर ब्रेन इज फक्ड अप। आप नहीं पढ़ पाओगे वो बुक, आप रीड नहीं कर पाओगे वो बुक, आप उस बुक को खत्म नहीं कर पाओगे। सिंपल से रीजन है, जैसे मैंने पहले बताया, चीप डोपामिन ने आपके ब्रेन की मार चीप डोपामिन ने आपके ब्रेन की ऐसी तैसी कर रखी है, दैट्स व्हाई आप चीजों पर फोकस नहीं कर पाओगे। ये तो मैंने बुक का एग्जाम्पल दिया, आप अपने लाइफ में उन चीजों पर फोकस नहीं कर पाओगे जो इम्पोर्टेंट है आपके फ्यूचर को संवारने के लिए। आपको पढ़ाई करनी है, आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है, आपको अपनी ड्रीम जॉब लेनी है, यू कांट डू इट। आपका ब्रेन चुदा पड़ा है, यू कांट डू इट, आप नहीं कर पाओगे। वैसे ही आपको अपना बिजनेस आइडिया सोचना है, आपको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, आप नहीं कर पाओगे, आपका ब्रेन फोकस ही नहीं कर पाएगा। आपको गिटार चलाना बहुत पसंद है, बट आप सीख नहीं रहे हो, बिकॉज आपका ब्रेन उतना फोकस नहीं कर पाएगा। बिकॉज जिसने भी गिटार बजाना स्क्रैच से सीखा है, उन्हें पता है कि लिटरली खून निकल जाते हैं अंगूठों से, उंगलियों से खून निकलते हैं। पहले 1 महीने आप नहीं सीख पाते हो, आपको घिसना पड़ता है, खून निकालना पड़ता है अपनी उंगलियों से, तब जाके आप सीखते हो। एंड आपका ब्रेन पहले से इतना फक्ड अप है, क्या लगता है आपको करेगा इतना फोकस? डेफिनेटली नॉट, नहीं कर पाएगा। ये होता है जब आप एक्सेसिव पोर्नोग्राफिक कंटेंट कंज्यूम करते हो, तो आपकी फोकस की वाट लग जाती है, जिससे आपका फ्यूचर बर्बाद होना ही है। ये तो सबसे इजीएस्ट पॉइंट बताया है मैंने। आप हार्डवर्क नहीं करोगे, आप सक्सेस ग्लोरी अचीव नहीं कर पाओगे, एंड पॉर्न आपको वो चीज करने नहीं देगा। बिकॉज पोर्नोग्राफिक कंटेंट कंज्यूम करने से आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली चीप डोपामिन रिलीज करता है, जिससे आपका ब्रेन कंफर्ट जोन में चले जाता है, एंड आपके ब्रेन को हार्डवर्क करना पसंद नहीं होता है, जिससे आप हार्डवर्क नहीं कर पाओगे। सो पॉर्न आपके साथ ये करता है, ये सारी चीजें करता है पॉर्न आपके ब्रेन के साथ, आपके मेंटल हेल्थ के साथ, आपके साथ, जिससे आपका फ्यूचर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। इसीलिए आज ही पॉर्न के एडिक्शन को क्विट करो, बिकॉज पॉर्न के एडिक्शन को अगर आप क्विट नहीं करोगे ना, आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप अभी 16, 17, 18, 19, 20 साल के हो, 22 साल के हो, आपके पास अभी भी टाइम है यार। कम से कम 3 साल, कम से कम बोल रहा हूँ, वो पड़े हैं। 3 साल में इंसान अपने आप को टोटली चेंज कर सकता है। जैसे मैंने अपने आप को किया, वैसे ही आप भी अपने आप को टोटली चेंज कर सकते हो। 3 साल तो बहुत ज्यादा है, आप 6 महीने में अपने आप को टोटली चेंज कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने आप को टोटली चेंज किया, कैसे मैंने पॉर्न के एडिक्शन को टोटली क्विट किया। तो बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। तो जो पहली हैबिट या फिर पहली लाइफस्टाइल चेंज जो मैंने अपने लाइफ में इंक्लूड की, वो थी मैंने लोगों से बात करना स्टार्ट किया। मैं कभी भी अंधेरे में नहीं रहता था, मैंने लोगों के साथ रहना स्टार्ट किया, भीड़ वाले इलाके में, भीड़ वाले एरिया में। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे सारी फैमिली हॉल में बैठी है, तो मैं रूम में अकेला नहीं बैठा करता था पहले की तरह। पहले मैं रूम में बैठ के पॉर्न देखा करता था, बट देन मैं अपनी फैमिली के साथ बैठने लगा, बातचीत करने लगा, जिससे पॉर्न देखने का मुझे टाइम ही नहीं मिला, पॉर्न देखने का मन ही नहीं किया। बिकॉज मैं फैमिली के साथ बैठ रहा हूँ, हंस रहा हूँ, खेल रहा हूँ, नेचुरल डोपामिन रिलीज हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, मुझे पॉर्न देखने का मन ही नहीं कर रहा है। सो अगर आप भी पॉर्न से एडिक्टेड हो तो ट्राई करो कि जितना हो सके अकेले रहना बंद करो, एंड अपने अंधेरी रूम से निकल के लोगों से बात करो, फैमिली मेंबर से बात करो, गर्लफ्रेंड बनाओ, उससे बात करो, फ्रेंड से बात करो, अपने पेट के साथ कडल करो, वॉट एवर, बट अंधेरी रूम से निकलो। बिकॉज पॉर्न देखने का मन
कब करता है आपको वो ट्रिगर्स कब आते हैं? जब आप अंधेरी से रूम में होते हो, जब आप अकेले होते हो, जब घर में कोई नहीं होता है, राइट? तो ऐसा मत करो, हमेशा लोगों के साथ रहो, तब आपको मन ही नहीं करेगा पॉर्न देखने का एंड आप अपने पॉर्न का एडिक्शन को क्विट कर पाओगे, जैसे मैंने किया। दूसरी लाइफस्टाइल चेंज या हैबिट चेंज जो मैंने इंक्लूड करी अपनी लाइफस्टाइल में, वो थी मैंने मेडिटेशन इंक्लूड किया अपनी लाइफस्टाइल में। पहले जब मैं पॉर्न से एडिक्टेड था तब मेरा फोकस बर्बाद हो चुका था, बट मैंने अपनी लाइफस्टाइल में मेडिटेशन को इंक्लूड किया। मैंने 1 मिनट से स्टार्ट किया। पहले दिन जब मैंने डिसाइड किया कि मैं मेडिटेट करूंगा तो मैंने बस 1 मिनट मेडिटेट किया एंड आई फेल्ट रियली ग्रेट। बहुत अच्छा फील हुआ मुझे, ऐसा लगा कि नए डायमेंशंस खुल रहे हैं। आई वॉज फीलिंग रियली वेल एंड धीरे धीरे मैंने प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया। दूसरे दिन 2 मिनट मेडिटेट किया, तीसरे दिन 3 मिनट, ऐसे करते करते आज के दिन मैं 1 से 2 घंटे भी मेडिटेट आराम से कर लेता हूँ। एंड मेडिटेशन ने मेरे फोकस को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की, जिससे मैं अपने काम पर फोकस रहा। मैंने उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट किया जो मेरे लाइफ के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड उनमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया। बिकॉज मेडिटेशन ने मेरे फोकस को इम्प्रूव किया तो मैं उन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट होकर काम कर पा रहा था। दैट्स वाई आज मैंने पॉर्न के एडिक्शन को टोटली क्विट कर दिया है एंड मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो अगर आप भी पॉर्न से एडिक्टेड हो तो अपने लाइफस्टाइल में मेडिटेशन को ज़रूर इंक्लूड करो। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी लाइफ से पॉर्न के एडिक्शन को क्विट करने में। एंड तीसरी हैबिट या तीसरी लाइफस्टाइल चेंज जो मैंने अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड की वो थी मैंने फिजिकल एक्टिविटीज इंक्लूड की, मैंने अपने डाइट को सुधारा एंड मैंने अपने फ्रेंड सर्कल को भी सुधारा। एंड फ्रेंड सर्कल वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर सुनना। मैंने अपने डाइट को सुधारा, मैंने प्रोटीन रिच फूड्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट डेंस फूड्स खाए जिससे मेरी बॉडी को न्यूट्रिशन मिला एंड मैं ज़्यादा अच्छे से फोकसली काम कर पाया। फिजिकल एक्टिविटीज़ की, अपने फिजिक के ऊपर ध्यान दिया, अपने लुक्स के ऊपर ध्यान दिया, जिसके कारण मुझे पॉर्न देखने का टाइम नहीं मिला। ये दोनों तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको करना ही चाहिए, बट फ्रेंड सर्कल इज़ अ मस्ट। बिकॉज एक कहावत सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। दिस इज़ सो ट्रू। जब मैं पॉर्न से एडिक्टेड था ना तब मेरा फ्रेंड सर्कल भी वैसा ही था। मैं उस समय पबजी लाइट खेलता था। आप में से जो भी खेला है पबजी लाइट उनको पता है, वो BGMI का पबजी का लाइटर वर्जन होता था। वहाँ पे मेरे जितने भी फ्रेंड्स बने थे ना गेम के थ्रू, सब एक नंबर के भोसड़ी वाले थे। सब के सब पॉर्न, मास्टरबेशन, इन्हीं के बारे में बात किया करते थे, जिसके कारण मैं भी उन्हीं की तरह बन गया एंड मैं मास्टरबेशन एंड पॉर्न से एडिक्टेड हो गया। बट 2021 के लास्ट से मैंने पबजी लाइट को अनइंस्टॉल किया। मैंने अपनी लाइफ से उन लोगों को कट आउट किया। मैंने अपनी लाइफ में अच्छे लोगों को, समझदार लोगों को, एम्बिशियस लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में इंक्लूड किया एंड वो लोग आज भी मेरे फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, हेल्प किया टू क्विट माई पॉर्न एडिक्शन। एंड आज के टाइम वो भी अपने लाइफ में कुछ उखाड़ रहे हैं एंड मैं भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ उखाड़ रहा हूँ। हाँ, कुछ अचीव नहीं किया है बट आई एम स्टिल डूइंग दैट हार्ड वर्क। तो अगर आपको भी अपने पॉर्न के एडिक्शन को क्विट करना है ना, अपने फ्रेंड सर्कल को चेंज करो, बिकॉज फ्रेंड सर्कल प्लेज अ वाइटल रोल इन योर लाइफस्टाइल, इन योर लाइफ। अगर आपका फ्रेंड सर्कल खराब है, सब नशेड़ी भरे हैं ना, तो आप भी नशे करने लगोगे, आप भी छोटा सोचने लगोगे। बट आपके फ्रेंड सर्कल में एम्बिशियस लोग हैं ना, तो आप भी आगे का ऊंचा सोचोगे, जिससे आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर बन जाओगे। तो अपने फ्रेंड सर्कल को भी सुधारो अगर आपको अपने पॉर्न के एडिक्शन को क्विट करना है तो यही थी आज की वीडियो गाइस। मैंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया कि कैसे मैं एक पॉर्न एडिक्ट था एंड मैंने अपने पॉर्न के एडिक्शन को कैसे क्विट किया एंड आप भी कैसे अपने पॉर्न के एडिक्शन को क्विट कर सकते हो। यही थी आज की वीडियो गाइस। आई होप इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन तगड़े रहो।